यहाँ सुख सागर रेस्टोरेंट के पास खाना करने आए हैं, लंच करने। ये है सुख सागर रेस्टोरेंट जोधपुर। ये मेन रेलवे स्टेशन से थोड़े ही दूर में है। बहुत अच्छा यहाँ ब्रेकफास्ट मिलता है। जोधपुर, यहाँ पहुँचना एक अलग ही एहसास था। जोधपुर जिसे ब्लू सिटी भी कहते हैं, यहाँ मैं रात 9 बजे पहुँचा। जोधपुर आप कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं तथा क्या आपका बजट होगा, इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूँगा, तो बने रहे अंत तक इस वीडियो में। जोधपुर आने के लिए किसी भी बड़े शहर से आ सकते हैं। यहाँ स्टेशन के पास मैंने एक होटल लिया जिसका फेयर मुझको 600 रुपये पड़ा। आप किसी भी बड़े शहर से यहाँ के लिए बस या ट्रेन आसानी से आपको मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं यहाँ आ गया हूँ आपके शहर में, जोधपुर में। आप यहाँ आसपास से देख सकते हैं बहुत सारे होटल्स के लिए। आपको आगे मैं बताता हूँ कि जोधपुर में घूमने की कौन कौन सी जगह है और कैसे घूमा जाए। अगले दिन मैं जोधपुर की उम्मेद भवन पैलेस के लिए निकला। मैंने एक गाड़ी बुक की थी दिन भर के लिए, जिसका फेयर मुझको जोधपुर घुमाने का 2000 रुपये पड़ा। आप चाहे तो स्कूटी भी बुक कर सकते हैं। साथ ही जोधपुर घुमाने के लिए टूरिस्ट की बसें भी चलती हैं, आप चाहे तो उसको भी लेकर घूम सकते हैं। ये देखिए, फ्रंट गेट में हम आ गए हैं। यहाँ से आपको कोविड चेक कराना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ एक गार्ड खड़ा है वहाँ। यह एंट्री गेट है। एंट्री गेट में गार्ड रहते हैं। यहाँ आपको मास्क लगाना पड़ता है। ये आपका उम्मेद भवन है। यहाँ जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं आपको दिखाई दे रहा है ये टिकट काउंटर। इसमें आपको भारतीयों के लिए 30 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये और विदेशी सैलानियों के लिए 100 रुपये का टिकट यहाँ लगता है। इस प्रकार से आप टिकट काउंटर काट सकते हैं, टिकट काट सकते हैं और आगे पूरा महल को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप आसानी से विज़िट कर सकते हैं। ये आपका उम्मेद भवन है, उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस आपको रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर और एयरपोर्ट से लगभग 4 किलोमीटर पड़ेगा। ये दोनों पैलेस यहाँ से आप बहुत सारे पर्यटक स्थल आपको पास पड़ेंगे, जैसे मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा और मुमरिया हिल आपको 5 से 7 किलोमीटर के अंदर पड़ जाएंगे। यह भवन दिख रहे हैं आपको, जो हल्का बलुआ पत्थर से बना हुआ है। देखिए पूरा भवन की कारीगरी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। यह भवन 3 हिस्सों में विभाजित है, देख सकते हैं। पहला रॉयल निवास है, दूसरा उम्मेद भवन पैलेस म्यूजियम और तीसरा उम्मेद भवन पैलेस होटल। इधर बगल में होटल है। इसमें रॉयल निवास शाही परिवार का घर है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं होती है। यहाँ के एक हिस्से में होटल बनाया गया है, ठीक है। एक हिस्से में होटल है जिसको आपको एक दिन रुकने के लिए आपको 20 से 25 हज़ार तक पे करना पड़ेगा। यहाँ 70 से अधिक कमरे हैं, आपको देख सकते हैं ये होटल में। इधर किनारे में आपको ये जब सामने में दिख रहा है वो म्यूज़ियम है, उसके जस्ट किनारे में आपको होटल दिख जाएंगे। वहाँ आप पे करके जा सकते हैं। उसके जस्ट बगल में आपको पैलेस मिलेगा जहाँ शाही राजा रजवाड़े लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ एंट्री करते हैं भवन में। इस महल का निर्माण उस समय के राजा उम्मेद सिंह ने 1929 में शुरू करवाया था, जो 1943 से बनकर पूरा हुआ। यह दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। देख सकते हैं कितना बड़ा है। यहाँ बहुत सारे म्यूज़ियम हैं। यहाँ चित्रकला, पेंटिंग और पुरानी वस्तुएं, ये सब चीज़ रखे हुए हैं। या फ्रंट में जैसे हम आए तो वहाँ सबसे पहले चित्रकला का संग्रह किया गया है। यहाँ बेसिकली म्यूज़ियम है ये। यहाँ म्यूज़ियम में ही घूमने को आपको एंट्री मिलती है। उसके अलावा आप शाही जो राजाओं का घर है, राजाओं का महल है, वहाँ नहीं जा सकते हैं। और होटल में भी जाने की अनुमति नहीं होती है। देख सकते हैं पिछले ज़माने के चित्रकला यहाँ पूरे उकेरे गए हैं। पिछले समय के चित्रकलाओं को दिखाया गया है। देखिए इस प्रकार से है चित्रकला। आपको मैं यहाँ का इतिहास बता देता हूँ। थोड़ा यहाँ का इतिहास है थोड़ा सा। उम्मेद भवन पैलेस के निर्माण का इतिहास यह है कि यहाँ एक संत द्वारा अभिशाप दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि राठौर राजवंश के सुशासन के दौरान एक अकाल पड़ेगा। उन्होंने कहा गया था कि एक अकाल पड़ेगा। इस प्रकार प्रताप सिंह के शासन काल में एक 3 वर्षों तक अकाल पड़ा और 1920 के समय भीषण अकाल पड़ा था यहाँ।
1920 के समय भीषण अकाल पड़ा था। इस कठिनाई का सामना करने के लिए उस समय के तत्कालीन राजा उम्मेद सिंह, जिनके नाम पर ये महल है, ठीक, जिनके नाम पर ये जो हम घूम रहे महल वो है उम्मेद भवन, उम्मेद सिंह ने यहाँ के लोगों को काम करने के लिए, मतलब मजदूरी देने के लिए इसने महल का निर्माण करवाया था। कहते हैं इस महल में 2000 लोग डेली रोजाना काम करते थे और यह महल 16 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। सोच सकते हैं दोस्तों, 16 वर्षों में बनकर यह महल तैयार हुआ और 16 वर्षों तक यहाँ के मजदूरों को काम मिला, जिससे यहाँ की अकाली दूर हो गई। इस प्रकार से ये राजा उम्मेद सिंह, जो उस समय के तत्कालीन राजा थे, उन्होंने उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण इसी पर्पज़ से करवाया था ताकि वहाँ की अकाली दूर हो सके। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ बहुत सारी चित्रकला का संग्रह किया गया है। यहाँ आप चित्रकला एक जगह आपको चित्रकला मिलेगा, दूसरे जगह आपको विंटेज घड़ियों के कलेक्शन मिलेंगे, विंटेज फ़ोटोग्राफी मिलेगी, पुराने समय के राजा महाराजाओं के चित्रकला मिलेगी। इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ कलेक्शन का संग्रह किया गया है। ये 5-6 पार्ट में डिवाइड है, ये संग्रहालय खुद 5-6 पार्ट में डिवाइड है, जो बहुत बड़ा है। इसमें पूरे इतिहास भी लिखे हुए हैं, जितने भी राजा महाराजा हैं सबके इतिहास लिखे हुए हैं कि कौन से समय में किस राजा महाराजाओं ने क्या काम किया है। इस प्रकार से पूरा डिटेल उनका लिखा हुआ है। आप यहाँ जाके उनको आराम से स्टडी कर सकते हैं, इनके इतिहास के बारे में आप आराम से जान सकते हैं। देखिए सेकंड वाले उसमें हम प्रवेश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ घूम नहीं सकते आप, क्योंकि यहाँ एरो का निशान दिया गया है कि आप एक जगह से दूसरे जगह कैसे जा सकते हैं। सेकंड वाले में मैं एंट्री कर रहा हूँ, बहुत बड़ा है दोस्तों। इस प्रकार से आप आसानी से इसको घूम सकते हैं। सेकंड वाले में कुछ आभूषणों के कलेक्शन है, यहाँ देख सकते हैं। पुराने समय में जो रानी आभूषण और राजा भी आभूषण का उपयोग करते थे, उस प्रकार का यहाँ कलेक्शन दिया गया है। पूरे रियल है दोस्तों, ठीक है। उस समय के राजा महाराजाओं लोग जो यूज करते थे, इस प्रकार से पूरा कलेक्शन यहाँ रखा गया है, तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। ये उस समय के राजा महाराजाओं लोग जो शेर चीते ये सब का, हाँ देखिए फ़ोटो में उनका यूज़ करते थे, वे सब पाल के रखते थे। इसका यहाँ कलेक्शन रखा हुआ है। पूरे कौन से राजा कौन से समय में आए, कब आए, सबका यहाँ कलेक्शन रखा हुआ है राजा महाराजाओं का। यहाँ राजसी ठाट बाट को आसानी से बताया गया है, तो चित्र के द्वारा से राजसी ठाट बाट को बताया गया है। वहाँ की रानी देखिए कितनी खूबसूरत होती थी, पहले समय की रानियाँ, सबको इसमें उम्मेद भवन पैलेस में बताया गया है। इसमें आप उम्मेद भवन पैलेस के म्यूज़ियम को बस विज़िट कर सकते हैं दोस्तों, उसके अलावा आपको कोई और देखने का नहीं मिलेगा। लेकिन म्यूज़ियम भी देखने के लायक है दोस्तों। 30 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, 30 रुपये में आप आसानी से इसको जगह को विज़िट कर सकते हैं। विदेशियों के लिए 100 रुपये है। देख सकते हैं पुराने समय के लैम्प, इस प्रकार से पुराने समय के तलवार भाले सब रखे हुए हैं। देखिए पुराने समय के बर्तन कैसे होते थे, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं यहाँ रखी गई है, जिसको आप देखकर पुराने समय के राजसी ठाट बाट को आकलन कर सकते हैं कि उस समय के राजा महाराजा लोग कितने हाईटेक थे। मतलब उस टाइम के लोग, अभी के लोग भी उतने हाईटेक नहीं है, पुराने समय के कैसे क्या चीज़ यूज़ करते थे, इस सब का कलेक्शन यहाँ पर रखा गया है। आभूषणों का यूज़ करते थे। ये भवन का बरामदा है दोस्तों, देखिए कितने बड़े बरामदे हैं। यहाँ बरामदों के अंदर में पूरा कलेक्शन रखा हुआ है। इस प्रकार से आप पूरा फोर्ट के एक ही हिस्से को विज़िट कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारी इस रखा हुआ है। मतलब पुराने समय की जितने भी कलेक्शन है, विंटेज कलेक्शन, वो सब यहाँ रखा हुआ है। आप बढ़िया आसानी से इसको आराम से घूम सकते हैं दोस्तों। आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा यहाँ घूमने के लिए, लेकिन मस्ट विज़िट प्लेस है जोधपुर का। आराम से घूमें, यहाँ इत्मीनान से घूम सकते हैं आप। इस प्रकार से देखिए आप पूरा यहाँ जोधपुर में उम्मेद भवन को आसानी से विज़िट कर सकते हैं। ये हम विंटेज गाड़ियों के कलेक्शन में आए हुए हैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये गाड़ियाँ पुराने समय की गाड़ियाँ भी रखी हुई है, विंटेज गाड़ियों के कलेक्शन, रोल्स रॉयल्स। देखिए दोस्तों, उन लोग कितने बड़े बड़े महाराजा लोग इतनी महंगी गाड़ी यूज़ करते थे उस समय, देख सकते हैं। इस प्रकार से पूरी गाड़ियों का कलेक्शन रखा गया। इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ कि आप जोधपुर रेलवे स्टेशन से आपको महज 5 से 7 किलोमीटर पड़ेगा ये, और उस समय आप उम्मेद भवन पैलेस को विज़िट करके आसपास मोमुरिया हिल
और ममूरिया हिल पड़ेगा और आसपास, और जसवंत थड़ा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस प्रकार से आप 2-3 तो पैलेस को यहाँ घूम सकते हैं। मेहरानगढ़ किला भी पास में है, जो आपको वही 30 से 40 रुपये ऑटो में जाएंगे तो 50 रुपये 80 रुपये तक के आपको आराम से विज़िट करा देगा। इस प्रकार से आप उम्मेद भवन पैलेस आए तो 2-3 जगह को, वहाँ आसपास की जगह को जरूर विज़िट करें, जिसमें मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा और ममूलिया हिल है दोस्तों, जो आपको 7 किलोमीटर वहाँ से पड़ेगा। ठीक है दोस्तों।